बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री से होता है। जब गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं और फैक्ट्री के जो अखराजात होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं की जा रही बल्कि बनी बनाई गुड्स को लिया जा रहा है और उन्हें आगे सेल किया जा रहा है। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग है तो आपकी गुड्स जो हैं वो आप मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि उन्हें बनी बनाई गुड्स को आप परचेज करते हैं और उन्हें आगे सेल करते हैं, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दो तरह की बातें हो सकती हैं, एक गुड्स आप खुद बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में या आप गुड्स को बनी बनाई गुड्स को आप परचेज करते हैं। अगर आप खुद बनाते हैं तो उस पर जो एक्सपेंस आते हैं वो भी आपके डायरेक्ट हैं, और अगर आप उन्हें परचेज करके फिर आगे सेल करते हैं तो उस पर जो आपके एक्सपेंसेस आते हैं वो भी आपके डायरेक्ट हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वेजेस जो हैं वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। वो जो लेबर मज़दूर आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं वो लोग जो डेली वेजेस लेते हैं, मतलब उन्हें सैलरीज नहीं दी जाती हैं बल्कि उन्हें डेली पे कुछ अमाउंट पे की जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं वेजेस। जो डेली रोज़मर्रा की बुनियाद पे उनको पैसे दिए जाते हैं जितना वो काम करते हैं, उन्हें हम कहेंगे लेबर को जो दिया जाता है अमाउंट की फॉर्म में डेली बेसिस में, उन्हें कहते हैं वेजेस। और इसके अलावा फैक्ट्री एक्सपेंसेस में फैक्ट्री रेंट आ सकता है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने कोई बिल पे किया है, वो भी आपका फैक्ट्री एक्सपेंस में शामिल है। कोई रिपेयर करवाया आपने, फैक्ट्री के अंदर कुछ रिपेयर करवाया है, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री की बाउंड्रीज में कुछ रिपेयर हुआ है, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तमाम फैक्ट्री एक्सपेंसेस को भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इसी तरह कैरेज है, आपने कोई अमाउंट पे की है गुड्स को इधर से उधर लाने में, फैक्ट्री तक लाने में, या फैक्ट्री से आगे आप लेकर जाते हैं तो आप कुछ कैरेज पे करते हैं, तो वो जो किराया है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये तमाम आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको अभी भी आगे भी कोट की जाएंगी, लेकिन मेन एग्जांपल्स इनकी आपके सामने हैं। इसके अलावा अगर आपको ये लिखा आ जाता है, फ्यूल लिखा आता है या इस तरह कुछ लिखा आ जाता है आपको, तो ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो फ्यूल जो आपने किसी मशीनरी के लिए यूज़ किया, मशीनरी आपकी फैक्ट्री में लगी है, फैक्ट्री में जो मशीन लगी है उसे आपने रिपेयर करवाया है, तो वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में शामिल है। अब हम ये डायरेक्ट एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आने हैं, ये बात आपने याद रखनी है। जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसकी थ्रू आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसमें आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। अब आप नीचे आएँ, जिसके डायरेक्ट एक्सपेंस के फ़ौरन नीचे उसके बाद मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कोट किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ताल्लुक सेल ऑफ गुड्स की सेल से ताल्लुक है इनका। जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो उस पर जो हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो इनडायरेक्ट हैं। वो तमाम एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक सेल से है। ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनकी एग्जांपल्स में आपकी सैलरीज आ सकती हैं, वो सैलरीज जो आप मंथली अपने एम्प्लॉयज़ को पे आउट करते हैं, पे करते हैं। एक तो वो वेजेस थे, वेजेस आप डेली बेसिस पे देते हैं, सैलरीज आप मंथली पे करते हैं, फिक्स सैलरीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को आप मंथली पे करते हैं। इसके अलावा आपने ऑफिस है आपका, तो उसका जो आप रेंट पे करते हैं वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, आपका जो कोई आपके पास एसेट है आपके पास जिसकी वैल्यू हर मंथ हर ईयर डिक्रीज़ होती जाती है, उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन आप पे करते हैं अपने किसी एजेंट को, उससे कोई काम करवाया आपने, उसके लिए भी जो आप पेमेंट करते हैं वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस,
एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है। जैसा कि डायरेक्ट आपके आ रहे हैं ट्रेडिंग में, इसी तरह इनडायरेक्ट आपके आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स और कोट करते हैं इसकी। आप अभी अगर बुक ओपन करते हैं तो बुक पे आपका पेज नंबर 118 पे आपके पास फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें कुछ एक्सपेंसेस लिखे हैं, उनको हम कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उनमें एक आपका देखें, आपके पास जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसमें सैलरीज की एग्जांपल दी है। सैलरीज आपके सामने है यहाँ पे, इसमें लिखा है सैलरीज एंड वेजेस। अगर आपके पास सैलरीज और वेजेस का लफ्ज़ इकट्ठे आ जाता है तो जो आपकी सैलरीज, जो वर्ड आपके पास पहले होगा हम उससे फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे पहले सैलरीज है तो सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में डेबिट साइड पे आएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवाइए आपने, उस पर जो एक्सपेंस आया है, जो प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर करवाना पड़ रहा है आपको, कुछ भी रिपेयर करवा रहे हैं आप, उस पर जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट ली हुई थी, उसे आपने सेल आउट किया है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, वो भी आप, उस पर आपको लॉस हुआ है क्योंकि आपने उसको कम पे सेल किया है, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्री गिफ्ट एंड सैम्पल्स का मतलब ये है कि एडवर्टीजमेंट के लिए आपने अपनी बिजनेस को आपने प्रमोट करने के लिए आपने कुछ सैम्पल्स बांटे हैं, उस पर जो एक्सपेंस आया वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा आपने एसेट्स को सेल आउट किया है, आपके पास फिक्स्ड एसेट थे, उनकी वैल्यू कम पे आपको उसे आप सेल आउट करना पड़ा है, तो उस पर जो लॉस है वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस के स्टार्ट पे जो आपको एक्सपेंसेस आए हैं, रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि उन्हें आपने इनडायरेक्ट बना दिया। कुछ भी आपने रिटर्न ऑफ अगर आपका लिखा होगा फॉर्मेट में तो वो आपके इनडायरेक्ट होंगे। शेयर्स को इशू करने वक्त जो आपने डिस्काउंट दिया है वो भी इनडायरेक्ट में आएगा अगर साथ रिटर्न ऑफ लिखा होगा। इसी तरह डिबेंचर्स इशू करने वक्त जो डिस्काउंट आया है उसके साथ भी अगर रिटर्न ऑफ आएगा तो वो इनडायरेक्ट होगा। डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट है, इंटरेस्ट हुआ है डिबेंचर पे वो भी इनडायरेक्ट है। इंटेजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन होती है, जिस तरह फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन होती है। फिक्स्ड एसेट की जब वैल्यू कम हो जाती है तो डेप्रिसिएशन होती है। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट, ऐसे एसेट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, उन एसेट्स पे अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ये भी आपका इनडायरेक्ट है। बैड डेट्स हुए हैं, अब कोई ऐसे डेट्स हो गए हैं, मतलब कोई ऐसी अमाउंट है जिन्हें आप कलेक्ट नहीं कर सकते, अनकलेक्टेबल एक्सपेंस, आपके अकाउंट रिसीवेबल अब आपको नहीं देंगे, वो आपके बैड डेट्स आएंगे और वो भी इनडायरेक्ट में आएंगे। टेलीग्राम, पोस्टेज एक्सपेंस, इंटरेस्ट, कोई भी किस्म का इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, ऑडिटर की फ़ी, अकाउंट्स को चेक करवाया, उसको आपने रेम्यूनरेशन पे की है या फ़ी पे की है ऑडिटर को, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने चेकिंग के लिए उसको कोई अमाउंट पे किया है, अपने अकाउंट्स की चेकिंग करवाई है, कमीशन दिया मैनेजर को, कोई काम करवाया था, डायरेक्टर को फ़ी दी है, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। इनडायरेक्ट इनकम में कोई आपने कुछ भी रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से आपको डिविडेंड मिला है, आपने फिक्स्ड एसेट सेल किए हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा पे आपने सेल किए हैं, आपको प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट आपने कुछ रिसीव किया है, तो वो सब आपका इनडायरेक्ट है। ये सब आपका फॉर्मेट इनडायरेक्ट इनकम का है। क्रेडिट और डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ये तमाम एक्सपेंसेस को आपने रिव्यू कर लेना है।